सो गाइज आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे रीजंस देखेंगे जिसकी वजह से चाइना इंडिया से आगे है। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू सम रीजन सम पॉइंट्स बाय विच चाइना इज अहेड ऑफ इंडिया। सो बने रहिए वीडियो की ओर और पूरा वीडियो देखिए और पूरे पॉइंट्स को समझिए कि क्यों चाइना इंडिया से आगे है। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। कुछ ही दिनों पहले यानी हाल ही में ही मंडे को पिछले इंडिया के गवर्नमेंट ने टोटल 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया फॉर सिक्योरिटी रीज़न, क्योंकि उन्हें पाया गया कि वो जो डाटा है इंडिया को चाइना को पहुंचा रहा था। सो इसलिए उन्होंने बैन कर दिया उन 59 चाइनीज़ ऐप को। लिस्ट आपके सामने आ गई होंगी और वो बहुत ही बड़ी डिसीजन थी, क्योंकि आप ऐसे ही किसी ऐप को बैन नहीं कर सकते। जो स्टेप अभी तक अमेरिका ने नहीं उठाया था कि टिकटॉक को बैन करने वाला, जो इंडिया ने उठाया है। सो कुछ आगे आने वाले मिनटों में आपको पता चलने वाले कुछ ऐसे रीजंस जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, जिसके वजह से चाइना हमसे आगे है। सो जो पहला रीज़न है जिसे मैं मानता हूँ एक बेस की तरह है, यानी अगर बेस ही ठीक ठाक ना हो तो बिल्डिंग सालों साल खड़ी नहीं रह सकती। आपको पता है वो अर्थक्वेक आएगा, वो बिल्डिंग गिर जाएगी। सो बेस का पक्का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये भी जो टॉपिक है, ये जो रीज़न है, ये बेस है हर एक चीज़ का, जो मैं आगे आपको रीजंस दूंगा, जो कि है एजुकेशन। अब आपको इंडिया पता है, इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद द एवरेज एज 27 ईयर्स। यानी इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट कंट्री है। सबसे ज़्यादा यूथ जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं। अगर हम बाकी कंट्रीज़ के एवरेज एज देखें तो वो 35 से ऊपर है, बट इंडिया का एवरेज एज है 27 ईयर्स। अगर हम चाइना के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उनके पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, बहुत सही वाली मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब फुल ऑन डेवलप्ड है उनका एजुकेशन सिस्टम, जिसके वजह से जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो ह्यूमन ना बन के एक रोबोट की तरह तैयार होते हैं। मतलब काम के लिए वो तत्पर तैयार रहते हैं। सबसे ज़्यादा लोग जो हर वक्त काम के लिए तैयार रहते हैं वो है जापान, और फिर मैं कहूँगा चाइना। और हमारे इंडियन लोग आपको पता है थोड़े से आलसी है, कोई बात नहीं, हम डेवलप कर लेंगे। बट इंडिया में वो सब डेवलपेड नहीं है। वो वाले स्टूडेंट्स अपडेटेड है, हम इतने अपडेटेड नहीं है। यहाँ तक कि इंडिया में कुछ ऐसे सर्विस लेने पड़ते हैं जिसमें जो सही से अपना खुद का नाम लिख सके उसे एजुकेटेड घोषित किया जाता है। मतलब आप सोच सकते हो हमारी एजुकेशन सिस्टम कितनी पीछे है कि जो अपना खुद का सिर्फ नाम लिख सकता है उसे एजुकेटेड माना जाता है। सो ये बहुत ही बुरी चीज़ है हमारे लिए और हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, क्योंकि अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तभी तो हम अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। सो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एन कंट्री, क्योंकि अगर ज़्यादा एजुकेटेड लोग होंगे तभी जाके वो कंट्री बहुत जल्दी डेवलप्ड होगी। और अगर हम एक और फैक्ट देखें तो चाइना में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट्स है एज़ पर इंडिया। मतलब हम चाइना और इंडिया का कंपेयर करें तो अगर इंडिया के इतने हैं तो चाइना के इतने हैं। आप देख सकते हो ग्राफ का डिफरेंस कितना है। सो इसलिए हमें एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और उसे डेवलप करना पड़ेगा। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो वो सिर्फ मार्क्स गेन करने के लिए पढ़ रहे, मतलब वो इसलिए नहीं पढ़ रहे कि कुछ उन्हें नॉलेज मिलेगा, बट उन्हें चाहिए मार्क्स। और इसके पीछे उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि पीछे से आपको प्रेशर ही मिल रहा है। आपके पेरेंट्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए, जो आपको प्रेशर दे रहे हैं कि नहीं तुझे मार्क्स लाने, तुझे अच्छे मार्क्स लाने। क्यों? क्योंकि उस शर्मा जी के बेटे को 90% मिला और तुझे क्या मिले 87%। कंपैरिजन कर लेते हैं और जिसके वजह से उस पर बोझ गिरता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया में उसकी वजह से डिप्रेशन में आते हैं। और डिप्रेशन के बाद आपको पता ही है क्या होता है, सुसाइड कर लेते हैं, अपनी खुद खुशी कर लेते हैं, खुद की जान खुद ले लेते हैं। सो मार्क्स लाने के लिए पढ़ो मत, मैं कहूँगा समझने के लिए पढ़ो, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ो। जब आप नॉलेज गेन करना शुरू कर दोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि लर्न करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी यार, ये तो आसानी से समझ गया। तो हमें ये सब समझना होगा इस एजुकेशन के दायरे में। सब स्टूडेंट्स के वेल फुलफिल्ड माइंड है, बट हमें उन्हें वेल फॉर्म माइंड बनाना है।
सो इसलिए हमें एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। पिछले 10 साल में इंडिया बहुत चेंज हुई है, हमने बहुत सारे चेंजेस देखे, बहुत सारे डेमोक्रेटिक चेंजेस भी हुई, पॉलिटिकल चेंजेस हुए, इकोनॉमिक चेंजेस हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए, बट एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंज नहीं हुआ। सिर्फ सिलेबस चेंज हुए और पढ़ाई बढ़ी है, और वैल्यू एजुकेशन की जगह लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे लोग। तो वैल्यू एजुकेशन को अपने पढ़ाई में इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, और जब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम डेवलप्ड होगा तब जाके इंडिया आगे बढ़ेगा, एक सुपर पावर बन सकता है। क्योंकि जब एजुकेशन अच्छा मिलेगा तब जाके कुछ अच्छा डेवलपमेंट कर लेंगे लोग, क्योंकि वही स्टूडेंट्स आगे जाके डेवलपमेंट में हाथ देंगे। कहा जाता है यूथ्स आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। सो यूथ्स को अगर हम अच्छे से पढ़ाएंगे तभी जाके वो अच्छे से फ्यूचर बना पाएंगे। सो अब देखते हैं दूसरा रीज़न, जो कि है मास प्रोडक्शन। अब चाइना को हर एक देश में किस वैल्यू से जाना जाता है कि प्राइजेस कम होते हैं प्रोडक्ट्स के, और प्रोडक्ट्स के प्राइस कम होने का बड़ा रीज़न है कि वो बहुत क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, यानी मास प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो रेट्स है वो कम कर सकते हैं। पहले चाइना जो है उस देश में जाता है, उस प्रोडक्ट की रेट देखता है, फिर अपने रेट को डिसाइड करता है और फिर ऑर्डर देता है कि कितनी प्रोडक्शन करनी है। क्योंकि अगर ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो आप प्रॉफिट भी ज़्यादा बना पाओगे कम रेट से। बट इंडिया में नहीं है, इंडिया में मास प्रोडक्शन नहीं है, जिसके कारण रेट बहुत हाई है। सो इसकी वजह से चाइना आगे है इन इकोनॉमी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेच जाता है, यानी कम प्राइस में ज़्यादा बेच जाता है। और आप कहते होंगे कि चाइना सस्ता है, चाइना सस्ता है, पर चाइना में ही सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें बनी है। लाइक यहाँ पे कुछ आपको फ़ोटो डाल दूंगा जो कि एक्सपेंसिव चीज़ें हैं जो चाइना में ही बनी है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि चाइना सस्ता है इसलिए इतना चल रहा है, और हम बहुत सारे गालियाँ भी देते हैं कि चाइना का माल बहुत ख़राब होता है। वो मास प्रोडक्शन होता है तब ऐसा ही होता है, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं। इसलिए चाइना का जो क्वालिटी है वो कम है, बट क्वांटिटी में वो ज़्यादा बनाते हैं ताकि लोग ले सके, क्योंकि लेने के बाद आप रिटर्न नहीं कर सकते आसानी से। तो उसमें चाइना आगे है इंडिया से। सो जो अगला रीज़न है वो है रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग। अब नाम से आपको थोड़ी बहुत हिंट आ गई होगी कि ये क्या हो सकता है। रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग यानी वापस से मैन्युफैक्चर करना। यानी चाइना क्या करता है, किसी भी देश का बेस्ट को उठा के लाता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यूएस के मोबाइल में, तो एप्पल को ले लेते हैं, आईफोन को। सो वो आईफोन को उठा के ले आता है, फिर उसमें से देखता है कि उन्होंने क्या डाला है, मतलब मोबाइल को खोलते हैं, फिर वो देखते हैं कि कौन सी सिस्टम इन्होंने इंस्टॉल की है, फिर वही करके अपना खुद का एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ आईफोन को, तो थोड़ा बहुत वन प्लस भी आईफोन जैसे ही अच्छा है। मतलब आप क्वालिटी कहोगे कैमरा की तो वन प्लस एंड आईफोन की बहुत बढ़िया है। देन मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है वो भी बहुत अच्छा है। सो एक तरीके से वो आईफोन की थोड़ी बहुत कॉपी है वन प्लस। और पबजी भी वही चीज़ है। ताकि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि पबजी बैन क्यों नहीं हुआ, तो उस पर मैं जल्दी वीडियो डालूंगा, लाइक 2-3 दिन में डालने वाला हूँ कि पबजी बैन न होने का मेन रीज़न क्या है, क्योंकि वो भी एक रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग का ही प्रोडक्ट है। और आपको एक फैक्ट पता नहीं होगा जो कि है चाइना में ही पबजी बैन है। यानी आप सोच सकते हो चाइना में ही पबजी बैन है और वो खुद का ऐप यूज़ करते हैं दूसरा, जहाँ से वो ज़्यादा कमाते हैं पबजी से, बहुत उन्हें कम प्रॉफिट भी नहीं मिलता, कम पैसे मिलते। सो इसलिए पबजी बैन नहीं किया। और उसमें सिक्योरिटी लाइक कुछ ये पाया नहीं गया कि वो कोई डाटा दे रहे हैं, सो इसलिए नहीं बैन हुई। और एक और रीज़न ये है कि उनके जो एंटरप्राइजेस है, लाइक बड़े बड़ी कंपनीज हो गई, उनको गवर्नमेंट का साथ है। मतलब वहाँ वो क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो जो बड़े बड़े कंपनीज के मालिक है उनके साथ वर्क करते हैं। लाइक श्रीलंका आप देखो, श्रीलंका में बोलूँगा थोड़ी ही दिनों में चाइना बन जाएगा, चाइना का दूसरा देश बन जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ चाइना ने वहाँ पे करके दिया है। और डिप्लोमेसी डेप्थ मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाई थी, जो देश लोन नहीं भर सकता वो एरिया चाइना अपने अंडर ले लेती है। सो वैसे ही करके श्रीलंका शायद से चाइना ले लेगी, पूरा देश ले लेगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोन कर दिया और डिप्लोमेसी डेप्थ से बहुत सारा जगह
चाइना ने श्रीलंका की ले ली है, और शायद से आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान भी हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में भी चाइना बहुत काम कर रही है, लाइक उनकी कंपनीज़ वहाँ पे जाके काम कर रही है। सो गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब जो कंपनीज़ है उन्हें किसी देश में जाना है, अपना मतलब ये एम्पायर बढ़ाना है, तो फिर वो देश में खुद नहीं जाते, चाइना की गवर्नमेंट जाती है, जिसके कारण गवर्नमेंट आने के कारण देश वाले को लगता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, सो काम जल्दी दे देते हैं वो, और फिर ये जो कंपनीज़ है वो जाके वहाँ पे अपना सब कुछ तैयार करती है। बट इंडिया में क्या है, अगर कोई कंपनी के साथ काम करने जाए, लाइक मोदी जी अगर रतन टाटा जी के साथ काम करने जाए, तो फिर जो अपोजिशन है, अपोजिशन वाले बोलेंगे कि पैसा खाया है। सो यही है, मतलब हम इंडिया में ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के पाँव खींचते नीचे, जैसे खेकड़े होते हैं जो सक्सेस की ओर बढ़ते हैं, बट दूसरा खेकड़ा उसका खेकड़ा कुछ होते हैं जो उसका पाँव खींचता है, तो वैसे ही इंडिया में हो। और बाकी के जो देश के मतलब कंपनीज़ के जो मालिक है वो इंडिया में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि अगले 5 साल में क्या यही वापस रहेगा कि अगला कोई आएगा, इसलिए वो इन्वेस्ट करने से डरते हैं। बट चाइना की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है, वो हटने नहीं वाली है, इसलिए चाइना में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो ये थे वो रीज़न जिसकी वजह से चाइना हमसे आगे है, और अगर हमें उन्हें पीछे रखना होगा तो मैं एक ही कहूँगा कि हमें हमारे एजुकेशन पे वर्क करना होगा, ताकि जब हमें एजुकेशन ही अच्छा मिलेगा तब हम आगे जाके कुछ अच्छा काम कर पाएंगे और डेवलप कर पाएंगे अपने कंट्रीज़ को, और फिर लोगों को बुला पाएंगे कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, सेफ़ है, आपका कोई लॉस नहीं होगा। सो ये था आज का वीडियो, और वीडियो बहुत दिनों बाद आया, उसके लिए सॉरी, थोड़ी बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बनाया, और अगला वीडियो मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी डालूँ, बिकॉज़ इसको बहुत टाइम लग गया, लाइक 8-9 दिन तो लग गए, तो अगला वीडियो जल्दी डालने की कोशिश करूँगा, और 2 दिनों में शायद पबजी का भी आ जाएगा, क्यों बैन नहीं हुआ, आपको एक बड़ा मस्त रीज़न दूंगा, और आपको एक फैक्ट भी बताया मैंने कि पबजी खुद चाइना में ही बैन है। सो यहाँ तक रखता हूँ वीडियो, और पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो, और मोटिवेटेड रहो, और इंस्पायर्ड रहो बाय दिस वर्ड्स। सुमित इज साइनिंग ऑफ विद द लाइन्स नेवर गिव अप, और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते रहो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन है वहाँ पे जाके दबाओ, यहाँ पे दिखाया होगा कैसे करना है सब्सक्राइब, नीचे है वो लाल बटन, दबा के ग्रे करो, और बेल आइकन को भी दबाओ, और लाइक कर दो वीडियो को अगर पसंद आई। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा मैं, जितना आप इसे शेयर कर पाओ अपने दोस्तों के साथ उतना शेयर करो, अगर आप सब्सक्राइब भी नहीं करोगे तब भी चलेगा, बट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एंड हम 100 के बहुत करीब है, जल्दी पहुंचा दो। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।